सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की। उसके साथ साथ कोई सरकारी अप्रेंटिस भर्ती निकलती है तो वो, और अगर किसी बड़ी कंपनी से परमानेंट भर्ती आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकल कर आती हैं तो वो मैं हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गाइस, आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही हैं। परमानेंट सरकारी भर्ती आप लोगों की ये होने वाली है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रखी गई है। आईटीआई के अलावा यहाँ पर फायरमैन, रिफैक्ट्री, मैसून, कई सारी अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। लेकिन यहाँ पर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अलग अलग पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आईटीआई वालों को 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, लेकर चलूंगा आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से मिधानी जिसे बोला जाता है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसकी तरफ से कुछ दिन पहले भी एक रिक्वायरमेंट आई थी। फिलहाल यहाँ पर हैदराबाद रजिस्टर ऑफिस से एक और भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आईटीआई पास आउट छात्रों के साथ साथ यहाँ पर डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसमें जूनियर स्टाफ नर्स, फायरमैन, रिफैक्ट्री, मैसून, इन सबको 19,130 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और जूनियर स्टाफ नर्स के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखी है, फायरमैन के लिए 35 वर्ष और रिफैक्ट्री मैसून के लिए 33 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट, अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि जेओटी एनडीटी ऑपरेटर की, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि फिटर कटिंग मशीन्स के लिए, जेओटी टर्नर के लिए, जेओटी फिटर के लिए एक और भी रिक्वायरमेंट है, और एसओटी यानी कि सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी सिविल के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई है। हम बात करते हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए गाइस, तो इनका वेज ग्रुप जो है वेज ग्रुप 2 रखा गया है, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए स्केल पे जो है वो 20,000 रुपये पर मंथ है, एसओटी के लिए 21,900 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 22,900 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिएगा, बीएससी नर्सिंग जीएनएम विद इंटरमीडिएट ईएमटी और इक्विवेलेंट 2 ईयर इमरजेंसी मेडिकल और टेक्नीशियन कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों का होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लोगों से यहाँ पर मांगा गया है। बात करते हैं फायरमैन के लिए, तो एसएससी यानी कि 10th पास होना चाहिए आप लोगों का। इसके साथ ही आप लोगों का जो है फायर ब्रिगेड में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है बेसिक कोर्स ऑन एलिमेंट्री एंड फायर फाइटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए। ये जो कोर्स होता है फायरमैन का, एक तो 6 महीने का होता है, एक 12 महीने का होता है। तो आप लोगों के पास 6 महीने या 12 महीने का कोई कोर्स होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 3 महीने का या 2 महीने का कोई भी कोर्स किया है तो वो इसमें लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आप लोगों के पास एलएमवी और एचएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आप लोगों के पास ऐड होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, जो पहले से इस विभाग में नौकरी कर चुके हैं उनको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। उनका एक्सपीरियंस मिनिमम 4 साल का होना चाहिए रिवेलेंट एरिया में, तो आप इसके लिए जा पाएंगे। यहाँ पर कुछ एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों का फिजिकल रहने वाला है। 165 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होना चाहिए, और कैरिंग मैन 63 किलोग्राम टू डिस्टेंस 183 विद इन 96 सेकेंड, 96 सेकेंड में आप लोगों को लेकर जाना होगा 63 किलोग्राम वजन 183 मीटर जाना है 96 सेकेंड में। काफ़ी हार्ड फिजिकल इसका होने वाला है आप लोगों का। इसके बाद ही आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, आपका वेट जो है 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। चलो, ये बात हो जाती है अदर क्वालिफिकेशन के लिए। हम सीधा चलते हैं आईटीआई के लिए, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि जेओटी के लिए टोटल 2 पोस्टें निकल कर आई हुई हैं इलेक्ट्रीशियन से। अलग अलग ट्रेड की हम बात करेंगे गाइज। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्टें निकल कर आई हुई हैं, जिसमें 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, सॉरी, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ अगर आप लोगों ने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आप लोगों ने काम
किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित। दूसरी पोस्ट है जेओटी फीटर कटिंग मशीन्स की, इसमें यहाँ पर एक पोस्ट है एसएससी आईटीआई फीटर विद मिनिमम 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी टर्नर की जो पोस्ट है अगली जेओटी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। आप ये मत देखिएगा कि एक पोस्ट है या 2 पोस्ट हैं या 3 पोस्ट हैं, आप ये देखिएगा कि वहाँ पर काउंट कितना आ रहा है, फॉर्म कितने डल रहे हैं। जहाँ पर पोस्टें कम होती हैं गाइज वहाँ पर अप्लाई करने वाले भी बहुत कम होते हैं और ये सबसे अच्छा मौका होता है जॉब पाने का आप लोगों के लिए। इसके लिए जेओटी टर्नर के लिए 10+ ITA होना चाहिए टर्नर से, और यहाँ पर बहुत ही कम एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है। ओनली 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए वर्क ऑन लेथ मशीन का या फिर टर्निंग ऑपरेशंस का। बात करें जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी फीटर के लिए, वापस से एक पोस्ट है यहाँ पर जिसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ एनी मैकेनिकल मेटलर्जिकल इक्विपमेंट का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट विद वैक्यूम इक्विपमेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इन स्टील इंडस्ट्री विल बी प्रेफर्ड। जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री में वैक्यूम इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पर पहले प्रेफर किया जाने वाला है। एसओटी के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। लैब टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है जिसमें 60% मार्क्स के साथ बीएससी आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स से पास आउट होना चाहिए, 60% मार्क्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होना चाहिए, इंजीनियरिंग मेटलर्जी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा हुआ है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आप लोगों का इसके लिए एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, 100 नंबर का होगा, 100 रिकॉर्ड टू 70 मार्क्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखा है 15, एक्सपीरियंस का 15 जुड़ेगा और ट्रेड प्रोफेशनल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा वो पास फेल में आप लोगों का रहेगा। जो पास हो जाएगा उसका टोटल काउंट कर लिया जाएगा, जो फेल हो जाएगा उसका नहीं किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स विद 90 मिनट, आप लोगों को 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको ये टेस्ट करने का मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर आप लोगों के रहेंगे टेस्ट के और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिवेलेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स, यानी कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन के जो 15 मार्क्स मिलेंगे उनमें से 10 मार्क्स तो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रहेंगे, 2-2 मार्क्स आप लोगों की एडिशनल क्वालिफिकेशन के जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस पर भी आप लोगों को यहाँ पर 2-2 मार्क्स मिलते, 10 मार्क्स का 10 मार्क्स मिनिमम एक्सपीरियंस ट्रिक्सर एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पर 15 नंबर आप लोगों के एक्सपीरियंस के रखे गए हैं अलग से। जनरल कंडीशंस आप लोगों की जो होना चाहिए, ऑल इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इंडियन नेशनल में कैन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ऑल इंडिया अप्लाई है, ये मत पूछना कि किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के लोग अप्लाई कर पाएंगे। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबोव शुड बी एज जोन 23/11/2022 से आप लोगों की जो है एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आदि सब कुछ जो है आंका जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट उन्होंने यहाँ पर बता दिया है, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके तहत मिलने वाला है। इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर एससी और एसटी वालों को टोटल 5 साल की छूट मिल जाती है एज में, और ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है 3 साल की छूट मिल जाती है एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशन के थ्रू। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई हैं वो रखी गई हैं गाइज 7/12/2022, यानी कि 7 दिसंबर तक इसका फॉर्म चलने वाला है। रिक्वेस्ट पैरामीटर फॉर ऑल डाटा रिक्वेस्ट पैरामीटर इस 23/11/2022। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 7/12 एंड द कट ऑफ डेट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट 23/11/2022 रखी गई हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म जो चालू होने वाला है वो कब से होने वाला है। हम नीचे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उनको जाना है midhani/india.in पर, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं ताकि आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन आप लोगों को वहां पर जाना है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली ऑनलाइन, ओनली आप लोगों को यहाँ इसके लिए जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भरना है। मिधानी वेबसाइट कि बिटवीन 23/11/2022 में आपको बता दूं 23 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 23 नवंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप लोग इस टाइम के बीच में जो है आप लोगों को अप्लाई कर देना है। लगभग 14 से 15 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है गाइज।
तो आज की वीडियो में इतना ही। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया, कैंडिडेट नीड नॉट टू सेंड द हार्ड कॉपी। आपको हार्ड कॉपी इसके लिए सेंड करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन आपको मेल एंड मैसेज के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा। इस नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में ITA पास आउट छात्रों के लिए एक नई सरकारी भर्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप ITA पास आउट हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब